सभी को जोहार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जाति विज्ञान की उपयोगिता। मतलब जाति विज्ञान अध्ययन कर कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो सदा ही समाज की प्रगति के लिए प्रयासरत रहा है। तो मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो भी कार्य करता है वो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि समाज कल्याण, अपनी सुख सुविधा में वृद्धि हो, समाज कल्याण हो। यही उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। जाति विज्ञान जो है वो मानव शास्त्र के सांस्कृतिक मानव शास्त्र की शाखा है। मानव शास्त्र के अंतर्गत ये सांस्कृतिक मानव शास्त्र की शाखा है जिसमें तथ्यों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य जो भी अपने जन्म के पश्चात सीखता है इसी का अध्ययन जाति विज्ञान के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जाति विज्ञान जो है वो संसार की प्रगति के लिए किस प्रकार सहायक है और किस प्रकार वो समाज कल्याण का कार्य करता है, यही इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी उपयोगिताएं हैं जिससे जाति विज्ञान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से। जब से प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू हुई है, लगभग पूरे विश्व में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। जितने भी राष्ट्र हैं, किसी एक राष्ट्र को अगर ले लिया जाए तो उसमें अनेक जाति समूह होते हैं जिनमें कई सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं। सभी व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। सभी की सामाजिक मान्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं और जितने भी उस समाज के लोग हैं अपने सामाजिक एवं पारंपरिक विधि के अनुसार ही अपने को अनुशासित करना चाहते हैं। ऐसे में राज का चलाने में बाधा होती है। इसके निवारण के लिए प्रजाति शास्त्री लोगों के बीच जाकर अध्ययन कर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं जिससे कि वे राष्ट्रीय मुख्य धारा में वो वापस आ सकें। ठीक है, और ऐसी व्यवस्थाएं लागू करने में मदद करते हैं जिससे कि किसी भी समाज की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं से जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसे दूर किया जा सके, है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रजातीय भ्रांतियों को दूर करने में। भ्रांतियाँ क्या होती है? भ्रांतियाँ मतलब होती हैं कुछ विश्वास या अंधविश्वास जो कहें आज मानव अपने को सभ्य और विकसित समझता है। वह उतना ही जितना वह विकसित होता जा रहा है उतना ही वह रूढ़ियों को भी अपने साथ लिए चलता है। विश्व में अनेक मानव जाति हैं जो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को निम्न समझते हैं। जैसे यूरोपवासी और अन्य एशियाई जो हैं दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकन जो देश हैं उनको निम्न जाति के समझते हैं। हमारे भारत देश में ही अगर देखा जाए ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ और दूसरे जाति को निम्न समझता है। लेकिन जाति विज्ञान के अध्ययन के बाद प्रजाति शास्त्री संसार के सभी धर्मों के बीच जो सांप्रदायिकता फैली हुई है एक दूसरे को, मतलब जब धर्मांध हो जाते हैं उनको लेकर के जो एक दूसरे से लड़ बैठते हैं उनको दूर करने में मदद करता है ना।
किसी भी धर्म की श्रेष्ठता एवं निम्नता की भावना जो विद्यमान है, इसको दूर करने में प्रजाति शास्त्री वो मदद करता है और समाज में धार्मिक सहिष्णुता, आपसी भाईचारा और सद्भावना बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उद्योग एवं व्यापार में। आज के इस औद्योगिक युग में जाति विज्ञान व्यापार के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में लगे लोगों के गुणों के बारे में अध्ययन करता है। जो गुण हैं उनके बारे में वो अध्ययन करता है ना। इससे ये पता चलता है कि कौन कौन सा काम उनको दिया जाए, है ना। और कमियों के बारे में बताता है, तो कमियों से ये पता चलता है कि ये काम उनको ना दिया जाए, मतलब कि किसी भी हालत में उद्योग को घाटा ना हो। तो प्रजाति शास्त्री अपने अध्ययन द्वारा यह बताते हैं कि किस प्रकार से लोगों के बारे में बताया जाए कि उद्योग में घाटा। अगला हम लोग देखते हैं औषधि शास्त्र में। पहले के ज़माने में लोग जड़ी बूटियों से अपना इलाज करते थे। प्राकृतिक कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के आने से प्राकृतिक इलाज करते थे। आज के इस रासायनिक युग में दवाइयाँ तो विकसित हुई हैं, लेकिन उससे दुष्परिणाम भी विकसित हुआ है। तो प्रजाति शास्त्रियों के अध्ययन द्वारा जड़ी बूटियों से किस प्रकार आधुनिक रसायनों का विकास किया जाए, इसका पता चलता है। ये कार्य भी जाति विज्ञान का है। आगे हम लोग देखते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में जब दो राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है, तो प्रजाति शास्त्री या मानव शास्त्री अध्ययन द्वारा विरोधी राष्ट्र की कमजोरी और गुणों का बताता है। कमजोरी और गुणों के अध्ययन द्वारा ही विरोधी राष्ट्र को परास्त किया जा सकता है। प्रजाति शास्त्रियों के द्वारा ही सांस्कृतिक समानताओं को भी दर्शाया जाता है, जिससे मानवीय भावनाओं को जागृत कर युद्ध की विभीषिका को कम करने में मदद करता है। आगे हम लोग देखते हैं पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास में। जाति शास्त्री मानव जाति शास्त्री जब प्राकृतिक आपदा, युद्ध, शासन में कमजोरी आदि के कारण राष्ट्र की स्थिति जब जर्जर हो जाती है, तब जाति विज्ञानी राष्ट्र के आदर्श जीवन चरित्र को उभारता है और राष्ट्र में पूर्व की स्थिति को बहाल करता है। ठीक है। आज का युग जो है वो विकास का युग है और विकास के कारण विस्थापन की समस्या भी हो रही है। प्रजाति शास्त्री अध्ययन द्वारा यह बताता है कि पलायन की समस्या से जो जूझ रहे हैं, पलायन की समस्या से जो जाति या प्रजाति जूझ रहे हैं, उनकी संस्कृति को किस प्रकार बचाया जाए, है ना। और जब पुनर्वास होता है तो उनके संस्कृति के अनुरूप ही पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है ना। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, जब कभी किसी मुंडा समाज के लोगों का विस्थापन किया जाता है तो उनके लिए सरना व्यवस्था, मसना व्यवस्था, ये सब की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान में। जाति विज्ञान अल्पसंख्यक एवं विलुप्त होती प्रजातियों के अध्ययन कर उनकी समस्याओं का समाधान करता है। जाति विज्ञानी ये बताता है कि क्यों विलुप्त हो रही हैं जातियाँ, विलुप्त होने का कारण क्या है और उनका समाधान भी क्या है। ये जाति विज्ञानी का ही काम है। अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे कुछ अन्य पॉइंट हैं अपराध नियंत्रण में।
पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कबीलियाई प्रवृत्ति की हैं और वे अपराध को अपनाती हैं। तो प्रजाति शास्त्री यह जानने का प्रयास करता है कि इसका कारण क्या है और इसके पश्चात उसके निदान का भी वो उपाय करता है। तो प्रजाति शास्त्री वो पहले तो वो पता लगाता है कि वो अपराधी क्यों हैं, क्या कारण है कि वो अपराध करते हैं, फिर उसका वो निदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में। आज का जो युग है इसमें मानव समूहों का मेल मिलाप बढ़ गया है, एक समूह दूसरे समूह से मिलते हैं। तो प्रजाति शास्त्री ये अध्ययन कर यह बताता है कि किस प्रकार मेल मिलाप से संस्कृति का विकास हुआ, संस्कृति किस प्रकार एक दूसरे से घुल मिल गई। ये अध्ययन पूरा जाति विज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं जनसंख्या का नियंत्रण। अगर कोई किसी प्रजाति की जनसंख्या कम हो रही है तो जाति विज्ञानी अध्ययन द्वारा यह बताता है कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण जनसंख्या कम हो रही है या जनसंख्या मान लो बढ़ रही है। तो जाति विज्ञानी यह भी बताता है कि जाति की जनसंख्या बढ़ने का क्या दुष्परिणाम है, उस दुष्परिणाम के कारण भविष्य में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। और जो धार्मिक अंधविश्वास है, अंधविश्वास के कारण जो सरकारी योजनाएं हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के वो क्यों नहीं अपनाई जा रही हैं, इनका भी वो पता लगाता है। जाति विज्ञान अपने अध्ययन द्वारा संबंधित कारणों का भी पता लगाता है कि क्या कारण से धार्मिक अंधविश्वास फैला हुआ है और सरकारी योजनाओं को लोग लेने से मना कर रहे हैं, और सही सुझाव देकर जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है। आगे देखते हैं अंधविश्वास रूढ़ियों और सामाजिक बुराइयों से मुक्ति देता है। आज भी मानव घृणित और मानवीय रूढ़ियों से ग्रस्त है। घृणित अंधविश्वास और मानवीय रूढ़ियाँ जो उनसे ग्रस्त है, जैसे नरबली, भूत प्रेत, ओझा, डायन प्रथा आदि, है ना। तो जाति विज्ञान इन समस्याओं के जड़ तक जाकर इसके सच्चाई से लोगों को अवगत कराता है तथा इसे दूर करने का उपाय करता है। ठीक है, ये सब जगह में जाति विज्ञान का उपयोग किया जाता है।